गांव में दो बहनें रहा करती थीं। एक बहन जिसकी शादी कम पढ़े लिखे होने की वजह से गरीब घर में होती है, और सुजाता जिसकी शादी एक अमीर घर में होती है। सुजाता को अपनी सुंदरता का पहले से ही घमंड था और इसलिए वो अमीर होने के कारण अब उसे पैसों का भी घमंड हो गया और इसलिए वो अपनी बहन को हमेशा उसकी गरीबी का मजाक उड़ाती थी। उसे जब भी मौका मिलता था दोनों का घर पास में ही था। अरे सोनम, तुझे पता है अभी अभी मेरे पति ने मुझे सोने का हार दिया है और तुम्हारे पीछे वाला जो जमीन है वो भी हम खरीदने जा रहे हैं। तुमने तो शादी के बाद कुछ भी नहीं खरीदा होगा, मगर कह सकते हैं तुम्हारे पति के पास तो खाने का भी ठिकाना नहीं है और तुम्हें कहाँ कुछ देंगे। सोनम को बुरा तो लगता पर वो मन में ही रह के रह जाती है। सोनम के दिन बहुत तन्हाई में जी रहे थे। 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से। एक दिन वो सुजाता के घर उससे मदद मांगने जाती है। अरे सुजाता बहन, हमारे घर खाने के लिए अन्न भी नहीं है, क्या तुम मेरी मदद कर दोगी? अरे सोनम, अगर तू कल आती तो मैं तुझे पैसे दे देती। वो मैंने तुझे बताया था ना कि वो तुम्हारे पीछे वाला जो जमीन है वो हम खरीदने जा रहे हैं, तो उसी के लिए मेरे पति ने सारे पैसे लेकर चले गए। आज घर में पैसा नहीं है। सुजाता ने भी पैसे देने से मना कर दिया। एक काम करती हूँ, भैया के घर जाती हूँ, वो मुझे पैसे देने से मना नहीं करेंगे। फिर वो अपने भाई के घर जाती है। रास्ते में उसे एक बूढ़े बाबा मिलते हैं। अरे बाबा, आप इतना भारी मटका लेकर कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं बेटी, पास वाले गांव में ही मेरा घर है, वहीं मैं लेकर जा रहा हूँ। अच्छा, तो मैं भी उसी गांव में जा रही हूँ। आप मुझे ये मटका दे दो। नहीं बेटी, मैं लेकर चला जाऊंगा। नहीं बाबा, मैं पहुंचा देती हूँ। ठीक है बेटी। दोनों साथ गांव पहुंचे। ठीक है बाबा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। भाभी, भैया घर पर है क्या? वो अभी घर पर नहीं है। मुझे भैया से जरूरी काम था। अरे भाभी, क्या बताऊं, मेरे घर खाने के लिए अन्न तक नहीं है, मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्यों यहाँ पर हमारे यहाँ पेन है क्या पैसों के? पैसे मांगने के अलावा कोई काम हो तो बता। ठीक है। फिर वो वहाँ से चली जाती है और जाते टाइम वो बाबा से मिलकर जाती है। क्या हुआ बेटी? तू इस गांव में किसके घर आई थी बेटी? अरे बाबा, मैं इस गांव में अपने भैया के घर आई थी, उनसे मदद मांगने। सोनम ने पूरी कहानी बताई। बेटी, तू इन तीनों घरों में से कोई एक घर ले दे। क्यों बाबा? बेटी, तू इतने दूर से चलकर आई है और फिर तुझे इतने दूर तक चलकर जाना है। अगर तुझे रास्ते में भूख लगी तो तू इसमें से लड्डू खा लेना। नहीं बाबा, आपने पूछा, मेरे लिए वही बहुत है। नहीं बेटी, ये घड़ा ले ले,
तू ही तो मेरी बेटी जैसी ही है। बाबा के बार बार कहने से सोनम वो घड़ा ले लेती है। बाबा मैं अब चलती हूँ, वरना मुझे घर पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। फिर वो अपने घर की ओर जाने लगती है। अरे सोनम, आज तू अपने घर गई थी, क्या तुझे वहाँ कोई मदद मिला? मैं वहाँ गई तो थी, पर भैया घर पर नहीं थे और भाभी ने तो मुझे डांट कर भगा दिया। इसका मतलब आज भी अपन को भूखा ही सोना पड़ेगा। नहीं, आज हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा, क्योंकि बाबा ने मुझे घड़े में लड्डू दिए हैं। मैं उन लेकर आती हूँ। और जैसे ही सोनम घड़ी को खोलकर देखती है तो वो चौंक जाती है। अरे बाप रे, इतना सारे सोने के सिक्के! अरे बाप रे, इतने सारे सोने के सिक्के! ये तुम्हें किसने दिया? ये तो मुझे बाबा ने ही दिया था। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता अपनी आंखों पर। लगता है ऊपर वाले ने अपनी सुन ली। सोनम और उसके पति की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। सोनम ने गांव में एक खेती करने के लिए जमीन खरीदी। दूसरी तरफ सुजाता ये सब देखकर बहुत जल रही थी और वो अपने पति से कहती है, अरे सुनो जी, जय, मेरी बहन इतनी तरक्की कैसे कर रही है? कल तो वो हमारे पास भीख मांगने आई थी कुछ अन्न और पैसों के लिए, और आज इतनी तरक्की कैसे कर रही है? अरे भाग्यवान, मैं भी अभी वही सोच रहा था। तुम्हारी बहन का पति तो खेतों में दिहाड़ी मार कर पैसे कमाता था, और आज एकदम से इतने सारे पैसे कैसे आ गए? मैंने कुछ दिन पहले तुम्हारी बहन को उसके भैया के घर जाते देखा था। और तुम्हारा भाई कैसा है, जो सारा धन तुम्हारी छोटी बहन को ही दे दिया? तुम भी तो उसकी बहन हो। भाई के लिए तो दोनों बहन सामान्य है, फिर दोनों को तो आधा आधा देना चाहिए था ना? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरे भाई के धन पर जितना उसका अधिकार है, उतना मेरा भी अधिकार है। अपन कल सुबह ही मेरे भाई के घर जाएंगे। वो दोनों अपने भाई के घर जा रहे थे और रास्ते में उन्हें वही बाबा मिलते हैं। अरे बेटी, क्या ये तुम मेरा थोड़ा मटका उठाने में मदद कर दोगी क्या? क्या तुम अपना काम खुद से नहीं कर सकते? मैं बूढ़ा हो गया हूँ। और क्या हुआ? क्या तुम मुझसे पूछकर बूढ़ा हुआ है? खुद ही तो हुआ है। अरे भाग्यवान, तुम ये किसकी बातों में आ गई? चलो चलते हैं। किंतु सुजाता ने बाबा की मदद नहीं की और वो घर पहुंची। अरे भैया भाभी, कुछ दिन पहले छोटी बहन सोनम आई थी क्या आपके घर? हाँ सुजाता आई थी, पर मैं उससे मिल नहीं पाया। उससे केवल तुम्हारी भाभी ही मिल पाई। अरे भाभी, आपने उसे कुछ दिया था क्या? नहीं, मैंने तो उसे कुछ नहीं दिया। मेरे पास कुछ होगा तब तो उसे देंगे। इसका मतलब आप लोगों ने उसे कुछ नहीं दिया। ठीक है भैया भाभी, हम चलते हैं। अरे अभी तो तुम लोग आए हो, कुछ खा पी लो। नहीं भैया, हम रास्ते से गुजर रहे थे तो सोचा मिल लेते हैं। ठीक है, हम अब चलते हैं। भैया भाभी ने तो सुजाता को कुछ भी नहीं दिया, फिर उसके पास इतना सारा धन कहाँ से आया? मैं भी वही सोच रहा हूँ कि उसके पास धन कहाँ से आए। इतने दूर तक चलने के बाद तो मुझे प्यास लगने लगा। तुम्हें भैया के घर प्यास नहीं लगा क्या? मेरा गला सूख रहा है, तुम मेरे लिए कहीं से भी पानी लेकर आओ। पास में ही एक झोपड़ी था। वो उस झोपड़ी के पास जाते हैं। बाबा, क्या हमें पानी मिल सकता है?
क्यों नहीं बेटी? बाबा, हमने तो आपकी मदद करने से इनकार कर दिया था, फिर भी आप मुझे पानी दे रहे हैं। वो तुम्हारा कर्म था, ये मेरा कर है। वैसे बेटी, तुम दोनों को मैंने इस गांव में पहली बार देखा है। तुम दोनों इस गांव में किसके घर आए हुए हो थे? इस गांव में मेरे बड़े भैया रहते हैं, हम उनके घर उनसे मिलने आए थे। अच्छा बेटी, तुम उस हरिया की बहन हो ना? और तुम्हारी एक और बहन है ना, जो थोड़े दिन पहले तुम्हारे भाई से मिलने आई थी? हाँ, वो थोड़े दिन पहले भैया से मिलने आई थी, पर बाबा आपको ये बात कैसे पता? बेटी, जिस जगह तुम मुझे आज मिली थी, उसी जगह तुम्हारी बहन भी मुझे मिली थी। उस बेचारी बच्ची ने मेरा मटका लेकर मेरे घर तक पहुंचाया था। पर बाबा, क्या आपको पता है, मेरी बहन जब से भैया के घर से होकर आई है, तब से वो बहुत धनवान हो गई है। बताता हूँ बेटी, सब बताता हूँ। उसके पास जो भी धन दौलत आए है, वो उसके अपने अच्छे कर्म और अच्छी नीयत के कारण उसे मिला है। बाबा, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही है। और मेरी बहन के ऐसे क्या अच्छे कर्म हैं जो वो इतना धनवान हो गई, उसे इतना धन मिल गया? सिर्फ कर्म और नियत अच्छे होने से वजह से कोई कैसे धनवान बन सकता है? ये आप कैसी बात कर रहे हैं बाबा? बेटी, यहाँ जितने भी घड़े हैं, वो कोई साधारण घड़ी नहीं है। यहाँ व्यक्ति के अच्छे कर्म के अनुसार परिणाम देने वाला घड़ा है। इंसान के कर्म का घड़ा, ये कैसा घड़ा है? बाबा, मैं समझ गई, ये जो भी घड़े हैं वो इंसान के अपने कर्मों का घड़े हैं। जिसका जैसा कर्म होगा उसके अनुसार उसे फल मिलेगा इस घड़े में। कुल सही कहा तुमने बेटी। बाबा, अगर आपको विपत्ति ना हो तो आप हमें भी एक घड़ी दे सकते हैं, हम भी अपना कर्म आजमा कर देखते हैं। ले लो बेटी, ले लो, तुम भी अपना कर्म आजमा कर देखो। सुजाता को बाबा ने एक घड़ी दे दिया और वो दोनों घड़ी लेकर अपने घर आ गए। रात तक वो अपने घर पहुंच जाते हैं और घर जाकर देखते हैं कि उनके घड़े में से बहुत सारे कीड़े निकल रहे हैं। अरे, अपने घड़े में से तो कीड़े निकले। क्या गलत निकला? अपने कर्म के हिसाब से तो यही निकलेंगे ना। हाँ, अपन बहुत लालची थे। तुम्हारी बहन बेचारी लाचार, वो हमसे मदद मांगने भी आई थी, हमने उसकी थोड़ी सी मदद नहीं की। कर्म ऐसे करने के बाद अपन अच्छे परिणाम की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? तुमने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने हमेशा अपने पैसों के घमंड की है और अपने बेचारी बहन की मदद नहीं की और उससे हमेशा नीचा गिराया है, उसके गरीबी का मजाक उड़ाया। सुजाता और उसके पति को दोनों को बहुत ही पछतावा होता है अपनी गलती को लेकर।